नहीं देखिए अमरीश जी, मेरे पास कोई संघ की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। कर्नाटक भी मैं गया नहीं था। तमाम मित्र लोग जो वहाँ गए थे उनके संपर्क से और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से मेरा जो विश्लेषण होगा उसी आधार पर होगा। और मेरा ये मानना है कि एक चुनाव से संघ का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। तो एक राज्य के चुनाव, संघ जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म एजेंडा पे चलता नहीं। संघ एक लॉन्ग टर्म एजेंडा पे काम करता है और लॉन्ग टर्म एजेंडा वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो बोलते हैं। हिंदू राष्ट्र का निर्माण है, समाज का एक खास तरह से गठन है, राज्य की एक अलग संरचना है और विमर्श और पाठ्यक्रम और आख्यान को एक तरह से चलाना है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो संघ लेके चलता है। और एक जो व्यक्ति जो है नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं बीजेपी के, और वो चिकमगलूर से चुनाव लड़े थे, सीटी रवि, और वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये जो है वो आइडियोलॉजी की हार नहीं है, ये मेरी पर्सनल हार है और आइडियोलॉजी अपने आप में इंटैक्ट है, वो हारने वाली नहीं। तो संघ जो है वो एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी को लेकर के काम करता है और उसमें बीच में हार जीत और तमाम चीजें होती रहती हैं। तो इससे बहुत ज्यादा उनकी सेहत पर फर्क पड़ता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान के मामले पर, गोरक्षा के मामले पर, या जो है वो और भी तमाम ईदगाह के मामले पर, या जो है वो हिजाब के मामले पर, और तमाम क्या खाएं क्या पहने किस तरह से रहें, इन तमाम सवालों पर कर्नाटक में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट उन्होंने कर रखी थी। और बजरंग दल का सवाल आ गया तो कांग्रेस ने जब एक बात कह दी तो वो बात और एक्सट्रीम पे पहुंच गई, पाबंदी वाली बात। और इन लोगों ने सोचा कि इस मामले पर एक कुछ बड़ा जो है गेम प्ले करके और हम इस चुनाव को पलट सकते हैं। लेकिन जो गवर्नेंस की जो स्थिति थी कर्नाटक में, उसको संघ भी अपने डिटर्जेंट से, अपने हिंदू आइडियोलॉजी का जो उसका जो है वो सर्फ है या रिन है या फेना है जो भी है, उसे बहुत ज्यादा धो नहीं सकता। जो गवर्नेंस का जो की जो डेफिसिट था वो बहुत ही जो है एक तरह से अपने आप में भयानक था। 40% कमीशन की बात थी और वो आ, आ, पे सीएम करके जो अभियान चला, या 40% कमीशन का जो अभियान चला, या और भी दूसरी चीजें जो चली, वो एक तरह से उसने जो है वो सरकार को बहुत बदनाम कर दिया। ठेकेदारों के संगठन ने, ठेकेदार की आत्महत्या ने, और एक विधायक के घर में पैसा मिलना, तो बहुत सारी चीजें उभर करके आई जो संघ की हिंदुत्व विचार की, संघ का जो हिंदुत्व विचार है उसकी जो शुद्धता वगैरह है, उस पर ये सारी चीजें बहुत धब्बा लगा रही थी। तो संघ बहुत एक तरह से नैतिक आधार पर खड़ा भी नहीं हो सकता था कर्नाटक में। फिर भी उसने जो काम किया किया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संघ की आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी को, संघ की हिंदू आइडियोलॉजी के रास्ते में बहुत सारी खाइयां हैं। और वो जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं, जो उपराष्ट्रीयताएं हैं, उनको हम इनकार नहीं कर सकते। आप लाख हिंदू पहचान, हिंदू अस्मिता का सवाल खड़ा कर दीजिए और वो अस्मिताएं साउथ में उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा प्रबल और स्पष्ट है, ज्यादा वो शार्प है, चटक है। जैसे कि तमिल पहचान है, जैसे कि कन्नड़ पहचान है, जैसे कि मलयाली पहचान है, जैसे कि तेलुगु पहचान है। ये सारी पहचानें संघ की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की के माध्यम से हिंदू आइडेंटिटी के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उसके मार्ग में खाइयों की तरह उपस्थित होती है। और कर्नाटक में जो कन्नाडिगा है, जो कन्नड़ समाज है, पूरा एक तरह से मैं नहीं कहूंगा कि पूरा कर्नाटक मोनोलिथिक सोसाइटी है, क्योंकि कर्नाटक भी, अमरीश जी आप तो रहे हैं कर्नाटक में, बार बार घूमते जाते रहते हैं, उसकी भी अपनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्वरूप है। कहीं जो है वो बम्बई कर्नाटक है, कहीं हैदराबाद कर्नाटक है, कहीं दक्षिण कर्नाटक है, कहीं उत्तरी कर्नाटक है, और सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। लेकिन कर्नाटक के लोगों को एक बात जरूर लगी है कि जो कर्नाटक की नेशनैलिटी है, उस नेशनैलिटी को हिंदू नेशनैलिटी से रौदा जा रहा है।
और वो चाहे जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमूल वर्सेस नंदिनी का सवाल आया हो, चाहे वो दही का सवाल आया हो, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, भाषा का सवाल भी उठा है, और रीजनल लीडरशिप और जो नेशनल लीडरशिप है उसका भी सवाल आया है। तो कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो अपना आधार बनाया था, वो आधार मठों को, मठों में काम करके, लिंगायत मठों में काम करके, दूसरे जो रिलीजियस सेक्ट हैं उनके बीच में काम करके और सबको जोड़ करके बनाया। लेकिन अब आप जब लिंगायत नेताओं की उपेक्षा करने लगेंगे, मठों की विचारधारा की जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उस पर हिंदू आइडेंटिटी थोपने लगेंगे, तो ये बहुत सारे अंतर विरोध उत्पन्न होंगे। ये इतना आसान नहीं है कि गोरखनाथ की पीठ को जिस तरह से हिंदुआइज किया गया, पूरे जो है वो लिंगायत मठों को वैसा हिंदुआइज करना उतना आसान काम नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में हो गया। क्योंकि आप जानते होंगे, आप स्वयं गोरखपुर के रहने वाले हैं, कि गोरखनाथ का जो पीठ है, वो पीठ जो है वो अपर कास्ट हिंदू आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं करता। वो हिंदू फ्रेमवर्क के भीतर एक रिवोल्ट करने वाला जो है सेक्ट रहा है। तो अब ये भारतीय समाज के भीतर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे जो है वो डाइवर्सिटीज हैं, और उन डाइवर्सिटीज को यूनिक। हमें लगता है कि अरुण जी का कनेक्शन ही टूट गया। एक मिनट, आ गया फिर से। ये कोई इतना आसान काम, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम और हो गई है जी। वो जी। चुनौती जो है वो कर्नाटक में दरपेश आई है, और कर्नाटक ने ये सबक दिया है कि हम आर्यावर्त नहीं, हम जो है, जी। और ये भी नहीं है कि जिस तरह से अगस्त मुनि दक्षिण भारत को गए थे और उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा था कि तुम जरा झुक जाओ, मुझे चले जाने दो, कहते हैं तब से विंध्य पर्वत झुका हुआ है। तो वो चीज अब नहीं चलेगी कि उत्तर भारत का जो जगरनाट है वो आ रहा है और दक्षिण के सारे राज्य उसके नीचे साष्टांग हो जाइए, समर्पण कर जाइए। ये इतना आसान खेल नहीं है। आपकी बात अगर न्याय के अनुकूल होगी, सच के अनुकूल होगी, तो हो सकता है दक्षिण के लोग आपको सिर माथे पर बिठाएं। लेकिन अगर आपकी बात अन्यायपूर्ण होगी, अगर आपकी बात झूठ होगी, अगर आपकी बात जो है वो एक तरह से किसी के क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध होगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये क्षेत्रीय अस्मिताएं इतने जल्दी हिंदू आइडेंटिटी को सिर माथे पर बिठाएंगी। दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन का लंबा इतिहास है। दक्षिण भारत में विभिन्न पंथों, मठों, मंदिरों और तमाम चीजों का एक लंबा इतिहास है। और कम से कम इतना आप जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इतने जल्दी जो है वो कॉपी नहीं हो पाएगी दक्षिण में। जैसे कि आप योगी जी का नाम ले रहे थे, वो भी प्रचार करने गए थे और आरएसएस के लोग तो वहां मौजूद ही थे, लेकिन उस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो अक्रॉस द बोर्ड किसने वोट दिया? खाली मुसलमानों के वोट से कांग्रेस पार्टी जीती है? नहीं, सभी हिंदुओं ने, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। जो अनुसूचित जातियों के वोट हैं उसमें एक सीट छोड़ दीजिए तो सारी की सारी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली। और जो है एसटी में बीजेपी का जो अनुसूचित जातियों में है, वो बीजेपी का परसेंटेज और कांग्रेस का परसेंटेज पलट गया है। वो कभी 22-21 हुआ करते थे बीजेपी वाले, अब पलट गया है, 12 पे आ गए और कांग्रेस उधर चली गई है। तो ये सब जो रिवर्जन हुए हैं उसके बारे में सोचना होगा। रूरल वोट्स जो है वो रूरल में कम से कम मोर देन जो है वो 70% सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो जो भी आप कह रहे हैं, अर्बन एरियाज में आरएसएस की और बीजेपी की घुसपैठ है, वो प्रेजेंस है। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, जो चीजें हैं, तो हिंदू समाज ने ही आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है। और अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली और ईदगाह और तमाम तरह के झूठ के माध्यम से जो है अपना अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है इसी तरह का रिजेक्शन। बाकी जो आरएसएस और बीजेपी के भीतर जो अंतर विरोध है उसके बारे में मेरा कोई आधिकारिक मेरे पास जानकारी नहीं है। ज्ञानेश जी जानते होंगे, मैं अनुमान के आधार पर कुछ बोलूं ये अच्छा नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही बात कही। अस्मिताओं की जो बात कही, चाहे कन्नड़ अस्मिता हो, मराठी अस्मिता हो,
मैं अभी श्रृंगेरी के मठ में जब मैं गया था, बड़ी रोचक चीज देखी। वहां लोग अक्षर ज्ञान के लिए बच्चों को लाते हैं।